नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास यात्रा पर बात करेंगे। भारत के 4 धाम। हाँ, चार धाम ये हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक काफी गहरा अध्ययन है और हमारा इरादा है कि हम समझें कि ये चार पवित्र स्थल क्यों इतने अहम हैं, इनका इतिहास क्या है और हमारी संस्कृति पर इनका क्या असर रहा है। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये चारों धाम देश के अलग अलग कोनों में है ना? उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम पश्चिम में द्वारका और पूर्व में जगन्नाथपुरी। हाँ, कहते हैं कि 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इन्हें स्थापित किया था। जी, मान्यता तो यही है, शायद भारत को एक आध्यात्मिक सूत्र में पिरोने के लिए। हाँ बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस यात्रा को। उत्तर से बद्रीनाथ। बद्रीनाथ उत्तराखंड में। ये भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे बहुत पवित्र माना जाता है। एक खास बात और, ये छोटा चारधाम का भी हिस्सा है। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। बद्रीनाथ दोनों यात्राओं में शामिल है। और कहानी है कि विष्णु जी ने यहाँ तपस्या की थी और लक्ष्मी जी ने बेर के पेड़ बद्री वृक्ष का रूप लेकर उन्हें धूप से बचाया था। बिल्कुल। और यहीं पर आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ की स्थापना भी की थी, उनके 4 प्रमुख मठों में से एक। अच्छा। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आध्यात्मिक शुद्धि स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन का भी एक बड़ा केंद्र माना जाता है। शंकराचार्य का विजन बड़ा था, सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि एक तरह से देश को सांस्कृतिक रूप से भी जोड़ना था इन मठों के जरिए। ये तो दिलचस्प है। अब बद्रीनाथ से चलते हैं सीधे दक्षिण तमिलनाडु में रामेश्वरम। रामेश्वरम भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थल। ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग मतलब शिव जी के वो विशेष स्वरूप जो भारत में अलग अलग जगहों पर स्थापित हैं। हाँ, बहुत पूजनीय माने जाते हैं। अच्छा। और रामेश्वरम की कहानी भगवान राम से जुड़ती है। कहते हैं कि लंका जाने से पहले राम जी ने यहाँ पर एक शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा की थी। हाँ, मैंने भी ये सुना है। तो ये जगह प्रायश्चित और भक्ति दोनों का प्रतीक मानी जाती है। और यहाँ के मंदिर का गलियारा, मैंने पढ़ा है कि ये भारत के सभी हिंदू मंदिरों में सबसे लंबा है। हाँ, ऐसा कहा जाता है। वाकई में बहुत भव्य है वो गलियारा। कमाल है। अच्छा, अब पश्चिम की ओर चलते हैं। गुजरात। द्वारका। द्वारका भगवान कृष्ण की नगरी। हाँ, कृष्ण जी का राज्य। और ये उन 7 पवित्र शहरों में भी गिनी जाती है जिन्हें सप्तपुरी कहते हैं। यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर मुख्य आकर्षण है, जाहिर है। और जैसे बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ है, वैसे ही द्वारका में शारदा पीठ। इसकी स्थापना भी आदि शंकराचार्य ने ही की। तो शंकराचार्य ने चारों कोनों में मठ स्थापित किए। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे धर्म और आप कह सकती हैं राजत्व या शासन व्यवस्था दोनों का महत्व यहाँ जुड़ा हुआ है। जगन्नाथ विराजमान है, उन्हें विष्णु या कृष्ण का ही एक रूप मानते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और यहाँ की रथ यात्रा वो तो विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, रथ यात्रा तो बहुत ही मशहूर है। और पुरी जो है वो वैष्णव परंपरा और भक्ति आंदोलन का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। सेवा और समर्पण यही यहाँ की भक्ति का मूल तत्व है। और एक और बहुत ही अनोखी बात है यहाँ की, नब केलेबर अनुष्ठान। नब केलेबर, ये क्या होता है? नब केलेबर मतलब नया शरीर। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की जो पुरानी लकड़ी की मूर्तियां होती हैं, उन्हें पूरे विधि विधान से बदला जाता है और नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। अच्छा, लकड़ी की मूर्तियां? हाँ, नीम की खास लकड़ी से बनती हैं। ये हर कुछ सालों में एक बार होता है। बहुत ही गोपनीय और खास प्रक्रिया है ये। ये तो वाकई अनोखा है। और हाँ, कहते हैं कि मंदिर की जो रसोई है वो दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। रोज हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है वहाँ। वाह। अच्छा, तो अगर कोई ये पूरी यात्रा करना चाहे तो इसका कोई पारंपरिक क्रम है? कैसे करते हैं लोग? हाँ, एक पारंपरिक क्रम है। आमतौर पर यात्री पूरब से यानी पुरी से शुरू करते हैं। पुरी से? हाँ, फिर घड़ी के सुई की दिशा में क्लॉकवाइज। पुरी के बाद दक्षिण में रामेश्वरम, फिर पश्चिम में द्वारका और आखिर में उत्तर में बद्रीनाथ। अच्छा, तो ये क्रम है पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। जी। यहाँ एक बात शायद साफ कर देनी चाहिए, कई लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, पुरी, जी, ये तो पूरे भारत वाला सर्किट हुआ है ना? है ना, बिल्कुल। और एक छोटा 4 धाम यात्रा भी होती है। हाँ, वो सिर्फ उत्तराखंड में है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ दोनों में कॉमन है। हाँ, बद्रीनाथ दोनों का हिस्सा है। ये कंफ्यूजन अक्सर होता है, तो इसे क्लियर करना जरूरी था। बिल्कुल।
और आजकल तो खैर यात्रा करना पहले से काफी आसान हो गया है। हाँ, वो तो है। जैसे उत्तराखंड में 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट बन रहा है हाँ, और बाकी जगहों के लिए भी ट्रेन और फ्लाइट कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। तो अब इन पवित्र स्थलों तक पहुंचना पहले से सुगम हो गया है। तो ये सारी बातें जानकर मतलब क्या समझ आता है? 4 धाम यात्रा सिर्फ अलग अलग मंदिरों में जाना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत के भूगोल, उसकी संस्कृति, पौराणिक कथाओं और लोगों की जो गहरी आस्था है, उन सबको एक साथ जोड़ती है। ये हमारे आध्यात्मिक विरासत की रीढ़ है, कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इसे आज के समय में देखें तो ये तीर्थ यात्रा आज भी लाखों लोगों को जोड़ती है, आस्था के जरिए, परंपरा के जरिए और कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय पहचान के भाव से भी। ये एक तरह से खुद को खोजने, अपनी जड़ों को समझने और आध्यात्मिक रूप से जागने की यात्रा आज भी बनी हुई है। सही बात है। यहाँ एक सवाल मन में आता है। देखिए, आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इन धामों को स्थापित किया, शायद भारत को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने के एक विजन के साथ। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि आध्यात्मिक एकीकरण की, मतलब स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन की, ये सदियों पुरानी सोच आज का जो हमारा इतना विविध, इतना बदलता हुआ भारत है, उसमें कितनी प्रासंगिक है, कितनी मायने रखती है आज।